नमस्कार, मैं हूं नीलम और इजी मैथ्स विद नीलम में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तरह के चतुर्भुज की रचना करना आपको सिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है कि चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम 5 नापों की आवश्यकता होती है। कोई भी 5 नाप हमारे पास अगर रहेंगे तो हम चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए, हमारे आज के इस प्रश्न में ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसकी 3 भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का 2 कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 7.5 सेमी, BC बराबर 11 सेमी, CD बराबर 10 सेमी, कोण B बराबर 125 अंश और कोण C बराबर 80 अंश है। ठीक है, 3 भुजा दी हुई है और 2 कोण दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम चतुर्भुज बनाते जाएंगे उसी तरह से हम उसकी रचना को भी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जब भी हम चतुर्भुज की रचना करें तो हमें सबसे पहले रफ डायग्राम एक बना लेना चाहिए। तो चलिए हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये ABCD ये हमारा कोई एक चतुर्भुज है। अब इसमें हम प्रश्न को देख के इसके नापों को लिख दें। AB बराबर 7.5 सेमी, BC है 11 सेमी, CD है 10 सेमी। जो जो दिया है हम उसके नापों को अपने रफ डायग्राम में लिख लेंगे। कोण B 125 अंश, ये है 125 अंश और कोण C है 80 अंश, ये है 80 अंश। तो 3 भुजा और 2 कोण दिया हुआ है। इसकी सहायता से हमें एक चतुर्भुज बनाना है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम एक आधार बना लेंगे 7.5 सेंटीमीटर का AB। सात 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा AB खींची। 7.5 सेंटीमीटर। तो जो हमने कहा लिखा बनाया है उसी को हम लिख भी देंगे। रेखा AB 7.5 सेंटीमीटर की खींची। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? कोण B पर 125 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए हम अपने चांदे की सहायता से 125 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। 125 ये है। ठीक है, हम इसको एक रेखा खींच देते हैं यहां से, क्योंकि B के बाद यहाँ पे हमारा C कहीं आएगा। अभी C हमारे पास नहीं है। BC कितना है? 11 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 11 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देते हैं। ये 11 सेंटीमीटर का चाप हमने B से लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या पॉइंट मिल गया? ये हमारा पॉइंट मिल गया C। ठीक है, अब CD कितने अंश का कोण बन रहा है? यहाँ पे 80 अंश का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर बिंदु C पर 80 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो चलिए हम 80 अंश का कोण बनाएं। 80 अंश हमारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया।
अब इस बिंदु को और सी को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। अब हमारा सी और डी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर का हमें चाप लगाना है। बिंदु डी प्राप्त करने के लिए सी से हमें 10 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। ये है बिंदु सी। यहां से हमने 10 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। ये हमारा बिंदु आ गया डी। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना था, 120 अंश। और यहाँ कितने अंश का कोण बना है, 80 अंश। तो देखिए मैं लिखना फिर भूल गई। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया, बिंदु बी से 125 अंश का कोण बनाते हुए रेखा BX खींचा। फिर हमने क्या किया था, BX रेखा पर 10 सेंटीमीटर का चाप लगाया। BX रेखा पर B से 10 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि बिंदु C पर काटती है। ठीक है, अब बिंदु C पर काटती है। बिंदु C हमें मिल गया था। अब हमने क्या किया, चौथा स्टेप, बिंदु C से कितने अंश का कोण बना है, 80 अंश का। 80 अंश का कोण बनाते हुए रेखा CY खींचा। ठीक है, अब CY रेखा पर बिंदु C से कितने का चाप लगाया है, 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि D बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो हमारा बिंदु D मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें तो हमारे पास हो ही गई हैं, सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब हम D और A को मिला देंगे। D और A को हमने मिला दिया। देखा कितने आसानी से हमारा ये चतुर्भुज बन गया, ABCD। यही अभिष्ट चतुर्भुज ABCD है, जो कि हमें बनाना था। तो देखा आपने कितना आसान है चतुर्भुज बनाना। हमें सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना है, उसके ऊपर हमें नाम लिखना है और नाम के साथ साथ हमें नाप को भी लिख देना है। जब हम नाम और नाप लिख देंगे तो फिर इस चित्र को देख के हम अपना फेयर चित्र बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको लिखते चले जाएंगे, तो बहुत आसानी से हमारा चतुर्भुज बन भी जाएगा और उसकी रचना भी लिख दी जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर तो करना को बनता ही है। ठीक है, नमस्कार।